अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आज की वीडियो में हम बात करेंगे सियालिस के बारे में कि सियालिस के क्या यूजेस हैं, इसके क्या डोज है और इसके क्या साइड इफ़ेक्ट्स हैं, क्या कॉन्ट्राइंडिकेशन है, क्या इसका ड्रग ड्रग इंटरेक्शन है। ये तमाम पॉइंट्स इस वीडियो में क्लियर किए जाएंगे, लेकिन आप वीडियो को लास्ट तक देखिए ताकि आप हर एक पॉइंट को अच्छी तरह से समझ सकें। तो दोस्तों, सियालिस में जो एक्टिव इंग्रेडिएंट है वो टेडेलेफिल होता है और टेडेलेफिल का ताल्लुक फास्फोडाइएस्ट्रेस 5 इनहिबिटर क्लास से है। फास्फोडाइएस्ट्रेस 5 इनहिबिटर क्लास में वियाग्रा और वर्ल्डेनेफिल जैसी अद्वियात भी शामिल है। हाउ इट वर्क्स, सियालिस कैसे काम करता है। सियालिस जिसमें टेडेलेफिल होता है ये फास्फोडाइएस्ट्रेस 5 इनहिबिटर है। सियालिस फास्फोडाइएस्ट्रेस को इनहिबिट करता है और इस तरह से साइक्लिक जीएमपी बढ़ जाती है। इससे पेनिस से में नाइट्रिक ऑक्साइड की कंसंट्रेशन बढ़ जाती है। नाइट्रिक ऑक्साइड की कंसंट्रेशन बढ़ने की वजह से रिलैक्सेशन ऑफ द पेनाइल स्मूथ मसल्स होती है और इस तरह सेक्सुअल स्टिमुलेशन के बाद इरेक्शन ऑफ द पेनिस होती है। सियालिस प्रोस्टेट ग्लैंड और यूरिनरी ब्लैडर के मसल्स को भी रिलैक्स करता है और इस तरह से यूरिनेशन को आसान बनाता है। सियालिस या टेडेलेफिल ये 2.5 मिलीग्राम, 5 मिलीग्राम, 10 मिलीग्राम और 20 मिलीग्राम टेबलेट फॉर्म में बनाया जाता है। सियालिस 4 मुख्तलिफ किस्म की फिल्म कोटेड टेबलेट्स में तैयार किया जाता है। सियालिस की नॉर्मल डोजेज वंस अ डे है, यानी दिन में 1 टेबलेट है। सियालिस एक ओटीसी ड्रग नहीं है, ये सिर्फ डॉक्टर की प्रिस्क्रिप्शन के बेस पर प्रोवाइड की जाती है। व्हाट आर द यूजेस ऑफ सियालिस, टेडेलेफिल की क्या क्या यूजेस हैं। तो दोस्तों, टेडेलेफिल बिनाइन प्रोस्टेटिक हाइपरप्लेजिया में इस्तेमाल होता है। इसके अलावा पल्मोनरी आर्टीरियल हाइपरटेंशन में इस्तेमाल होता है और तीसरा जो सबसे इंपॉर्टेंट है वो इसका इस्तेमाल है इरेक्टाइल डिसफंक्शन में। मर्दों में मौजूद प्रोस्टेट ग्लैंड के साइज का ज्यादा होने की वजह से मर्दों को पेशाब करने और न करने में मसाइल दरपेश आते हैं। बाज औकात ये बहुत ज्यादा तकलीफदेह और बाज औकात ये बहुत ही परेशानी का बायस बनती है। तो इस बीपीएच में सियालिस की जो नॉर्मल डोज है वो 5 मिलीग्राम दिन में 1 टेबलेट है। सियालिस को फिनिस्टेराइड के साथ मिलाकर दिया जाता है बीपीएच के पेशेंट्स को और इसकी जो नॉर्मल ड्यूरेशन है वो 26 वीक्स तक होती है। रगों में जब ब्लड प्रेशर ज्यादा हो जाए और इतना ज्यादा हो जाए कि इससे फेफड़ों की रगें फटने का खतरा हो तो इस सिचुएशन को कहते हैं पल्मोनरी हाइपरटेंशन, यानी फेफड़ों में ब्लड प्रेशर का बहुत ज्यादा हो जाना। तो इसको कम करने के लिए भी सियालिस दिया जाता है। सियालिस का तीसरा इस्तेमाल मर्दों में इरेक्टाइल डिसफंक्शन के लिए किया जाता है। इरेक्टाइल डिसफंक्शन क्या है? The inability to achieve or maintain an erection sufficient for satisfactory sexual performance. इरेक्टाइल डिसफंक्शन यानी जिनसी मिलाप के दौरान मर्दों का उज़्वे तनासुल में तनाव हासिल न करने की सलाहियत या उसको बरकरार न रखने की सलाहियत को इरेक्टाइल डिसफंक्शन कहते हैं। इरेक्टाइल डिसफंक्शन के लिए सियालिस की नॉर्मल डोज 10 मिलीग्राम 1 टेबलेट होती है, जो कि सेक्सुअल एक्टिविटी से तकरीबन आधा घंटा पहले लेनी होती है। इस बास पेशेंट में ये 5 मिलीग्राम टेबलेट भी अच्छा काम करता है, लेकिन इसकी मैक्सिमम डोज दिन में 20 मिलीग्राम है। सियालिस की लॉन्ग हाफ लाइफ होने की वजह से इसको दिन में 1 ही टेबलेट दिया जाता है, जो कि तकरीबन 36 घंटे तक एक इंसान को सेक्सुअल एबिलिटी प्रोवाइड करता है। इसी वजह से इसको वीकेंड पिल भी कहा जाता है। What are the contraindication of Cialis? यानी टेडेलेफिल को कौन कौन सी सूरत हाल में नहीं लेना चाहिए। तो सबसे पहले दिल के अमराज में मुब्तला लोग टेडेलेफिल का इस्तेमाल नहीं करना चाहिए। गुर्दों के अमराज में मुब्तला लोग भी टेडेलेफिल का इस्तेमाल नहीं कर सकते। जिन हजरात को लो ब्लड प्रेशर का मसला हो वो भी सियालिस का इस्तेमाल नहीं कर सकते और जिन लोगों को टेडेलेफिल से एलर्जी हो वो भी इसका इस्तेमाल नहीं कर सकते। सियालिस की कॉन्ट्रा इंडिकेशंस के बाद अब हम साइड इफेक्ट्स ऑफ द सियालिस के बारे में बात करते हैं कि सियालिस के कॉमन साइड इफेक्ट्स क्या हैं। तो सबसे पहले है हेडेक, सर दर्द, बैक पेन, कमर में दर्द होना, मसल एक्स, पट्टों में दर्द होना, पेन इन आर्म्स एंड लेग यानी जिस्म की एक्सट्रीमिटीज यानी आर्म्स और लेग्स में दर्द होना, फेशियल फ्लशिंग चेहरे का सुर्ख हो जाना, नेजल कंजेशन नाक का बंद हो जाना, लॉस ऑफ विजन या धुंधलापन नजर आना, प्रियापिज्म कहते हैं प्रोलॉन्ग्ड इरेक्शन ऑफ द पेनिस जो कम से कम 4 से 6 घंटे तक हो। ये एक मेडिकल कंडीशन होती है और इसमें मरीज को जल्द अज जल्द हॉस्पिटल पहुंचाना जरूरी होता है। अब लास्ट में बात करते हैं कि टेडेलेफिल की फार्माकोकाइनेटिक्स क्या है। इस टेबलेट को खाने के बाद तकरीबन 2 घंटे में पीक प्लाज्मा कंसंट्रेशन अचीव हो जाता है। इसकी प्रोटीन बाइंडिंग 94% होती है। इसका मीन हाफ लाइफ 17.5 आवर्स यानी 17.5 घंटे तक होता है एक हेल्थी सब्जेक्ट में। टेडेलेफिल की 61% एक्सक्रीशन फीसिस के थ्रू होती है, जबकि 31% इसकी एक्सक्रीशन यूरिन के थ्रू होती है।
تو Cialis کے حوالے سے یہ کچھ خاص انفارمیشن تھی. امید کرتا ہوں یہ ویڈیو آپ کو پسند آئی ہوگی. اگر آپ ہمارے چینل پر نئے ہیں تو ہمارے چینل ہیلتھ ضروری کو سبسکرائب کیجئے تاکہ آپ کو آئندہ بھی ہمارے ویڈیوز ملتے رہیں. تھینکس فار واچنگ.